आप देख रहे हैं पब्लिक संदेश। वी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं अरवल जिला के एक ब्लॉक है बंसी, और वहां पे जो है बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जो है कुछ लोग आज तकरीबन 3-4 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना स्थल पे बैठे हुए थे। उसका खास रीजन क्या था बैठने का, एक हमारे प्रदेश महासचिव अशोक शर्मा जी हैं, इनसे हम सीधा जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन लोगों को धरना स्थल पे बैठने का मेन कारण क्या था। कारण है कि वहाँ पर दलितों को जमीन अलॉटमेंट किया गया था और रहने के लिए 5 डिसमिल का, और उसके बगल में जो है सो करीब करीब 36 बीघे जमीन जो मालिक गरमजर हुआ है, और उसमें जहाँ बीडीओ सीओ ने पंचायत भवन का निर्माण कर रहे हैं, और प्योर जो पानी का स्टॉक है, पोखर है, उसमें किया जा रहा है। जस्ट वो जो प्लॉट है वो खलिहान के नाम से इन लोग दिखा रहे हैं, और उसके सटे हुए 2 मीटर के तहत वो पोखरा है जो जल का स्रोत है, और नियम है कि कोई भी पंचायत भवन जल स्रोत से कम 30 मीटर ब्लॉक बनाया जाए, और इसकी अगेंस्ट में पूरे लोग ब्लॉक पर चढ़े हुए थे और धरना दे रहे थे। लेकिन प्रशासन की अपनी मनमानी से उन लोगों ने परमिशन भी नहीं दिया, जबकि अप्लाई 1 तारीख को ही कर दिया गया था। और आज उन्होंने बरियरी उन लोगों ने आज टेंट समियाना और पुलिस और महिला पुलिस के साथ आए। यहाँ सैकड़ों की संख्या में जनानी और मर्दानी लोग थे, बुजुर्ग लोग थे। तो बात यह है कि बरियरी न हो, इसके चलते उसको हम लोग खारिज किए। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग, हमारे जिले के पूरी कमेटी कल कलेक्टर के सामने प्रदर्शन भी करेगी और उनसे डेलीगेशन भेंट करेगी और उनको कन्विंस करेगा। अगर वो नियमता नहीं बनता है तो बात यह है कि उनको मानना पड़ेगा, और ये बात जिले का सर्वोपरि कलेक्टर ही मुख्य होता है। मेरे समझ में तो मान लेना चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो बहुजन समाज पार्टी वो दलित और शोषितों के लिए हम आमरण अनशन करेंगे, या तो प्राण रहे या जाए। आप लोग वहां से हटे, क्या आश्वासन मिला, क्या बोल करके हटाया गया? कोई आश्वासन नहीं, ये बरियरी बलपूर्वक वो हटाने की कोशिश कर रहे थे। संजोग बस मैं पहुंच गया, मैं लाठीचार्ज नहीं होने दिया। ठीक है, परमिशन आपने नहीं दिया है, हम हटा लेते हैं। तो कल उनके जो ऊपरी पदाधिकारी हैं, मातहत हैं, कल उन्हीं से हम लोग उनके सामने प्रदर्शन करेंगे, और हम चाहेंगे कि कलेक्टर जो नियमता है, जो कानूनता है, उस पर बात करे और उसके अनुसार से काम करे। नहीं करने के बाद हमारी पार्टी आमरण अनशन पर जाएगी। क्या लगता है कि जो आपके बंसी ब्लॉक में जो ऑफिसर लोग हैं वो मनमानी कर रहे हैं क्या? हाँ, मनमानी तो उनकी तो सोच है कि किसी भी हालत में उसमें काम लगाए हुए हैं, मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए हुए हैं, तो उनकी तो सोच है किसी हालत में बन जाए। हाँ, ये कोई हंगामा ना हो, लोग मान जाए। लेकिन तेल लगाने से तो मानता नहीं है। ये पब्लिक वो गरीब और शोषित जो मन निहायत गरीब हैं, जो पासवान समाज के हैं, जो रविदास समाज के हैं, पासी समाज के हैं, इन लोगों की मैटर है। और उनको वो जमीन पहले भी जो जिम्मेदारों का था उन लोग को देने का आश्वासन दिया गया था कि 5-5 डिसमिल जमीन देंगे। आज अंचलाधिकारी से बात हुई तो उन्होंने 5 डिसमिल देने का आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन पंचायत भवन के साथ। लेकिन हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर नियम था वहां पंचायत भवन बनना चाहिए तो बनना चाहिए। अगर नियम नहीं है और अगर सर्कुलर नहीं बिलोंग करता है तो किसी हालत में नहीं बनना चाहिए। फिर
फिर गवर्नमेंट की वहां 36 भी ये जमीन है, किसी भी जमीन में बननी चाहिए, सारी जमीन एक्वायर होनी चाहिए। जो वहाँ के लोग हैं उनको रहने के लिए जमीन भी नहीं है क्या? नहीं, रहने के लिए भी जमीन नहीं है उनके पहले उनको न जमीन दे करके जो वहाँ के प्रशासन के लोग हैं वो पंचायत भवन ही क्यों बनाना चाहते हैं? इस चलते कि उसमें करोड़ों का वर्क होता है, 3-3 करोड़ का वर्क होता है। यानी भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो पूरे पंचायत से लेकर संसद भवन तक फैला है। मैं उनको क्यों कहूं कि, लेकिन बात है कि हम तो देख रहे हैं एक पंचायत से लेकर और संसद भवन तक करप्शन फैली है, उससे वो छूता नहीं है, उसी दरमियान में आते हैं। तो वो चाहते हैं कि किसी हालत में बन जाए। अगर बनाना ही है तो 36 एकड़ जमीन है तो किसी और दूसरे जमीन में जो जल स्रोत नहीं है वहां बना लो। उनका मांग कोई गांव वाले का गलत नहीं है, जेन्युइन है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में जो है भूमिहीन लोग जो है उनको 5-5 डिसमिल जमीन देकर के घर बनाया जाएगा, लेकिन देख लीजिए कि उनके ही प्रशासन के जो लोग हैं वो आज दलित, शोषित, पीड़ित, जो भूमिहीन हैं, जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, उन लोगों को किस तरह से जो है प्रशासन के लोग दोहरी रवैया अपनाते हैं। सबसे बड़ी बात है, नीतीश कुमार दलित शोषितों का नेता नहीं है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। अगर ये किसी का नारा था तो जगदेव प्रसाद, अगर किसी का नारा था तो ए मानव काशीराम साहब जो महामानव कहे जाते हैं, महामानव काशीराम ने ही लड़कर आज बताया है लोगों को कि नहीं, आप पहले उस भूमिहीनों को रहने की जगह दो, झोपड़ी सर पर कम से कम हो। और लड़ाई नीतीश कुमार नहीं किए हैं दलित और शोषितों को। अगर कोई लड़ने वाली है तो वह है लेडीज, हमारी बहन मायावती, जो आज लड़ाई में आगे है। और हम जिस दिन ओबीसी, अति पिछड़ा और जिस दिन दलित और शोषित लोग समझ जाएंगे, उस दिन इस समाज का क्या, इन नीतीश ऐसे लोगों का कब्जा नहीं होगा, हमारी बहन जी मायावती ऐसे लोगों की कब्जा होगी, अशोक सिंह ऐसे विधायक होंगे। परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम अशोक शर्मा है, हम बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के हम महासचिव हैं। अरवल का गरीबों की लड़ाई लड़ने में सर्वोपरि में आगे रहते हैं। धन्यवाद मीडिया को। तो ये थे नेताजी, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बंसी प्रखंड के जो सीओ हैं, वहाँ के जो पदाधिकारी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मनमानी करते हैं और यहाँ की जो जनता है उसकी बातों को दरकिनार किया जाता है। अब आप ये सोचिए कि जिस लोगों को रहने के लिए ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, पहले वहाँ पे पंचायत भवन देने की क्या आवश्यकता है? पहले आप उनको 5 डिसमिल जमीन दीजिए। ये आपके सरकार में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 5 डिसमिल जमीन हर एक भूमिहीनों को दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे न तो सरकार सुनती है और न ही उनके प्रशासन के लोग सुनते हैं। बाकी खैर बिहार में तो जो चल रहा है वो तो आप जान ही रहे हैं भली भांति। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।